बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। के क्या होता है यहाँ पर, कौन सा कांस्टेंट, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, थोड़ा दूर करो, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एम क्या है, स्मॉल एम, मास ऑफ स्प्रिंग और ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कितना मास है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू अटैच अ स्प्रिंग विद अ बॉक्स और ब्लॉक, देन द मास ऑफ द ब्लॉक इज m एंड द मास ऑफ स्प्रिंग इज मासलेस। स्प्रिंग का कोई मास नहीं होता है। कल ये फॉर्मूला लिखवाया था फ्रीक्वेंसी निकालने का, अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, कल पैरेलल में दो स्प्रिंग लगाए थे, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और ब्लॉक का मास n था। तो हमने फ्रीक्वेंसी पैरेलल के लिए क्या लिखी थी, 1/2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 बाई एम, ठीक है, याद रहेगा। पैरेलल के लिए फ्रीक्वेंसी क्या थी, सीरीज जुड़ जाती है। अगर सीरीज में जुड़े हुए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1, एक K2, K1 इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों को ब्लॉक को सीरीज में जोड़ा K1 K2 को, तो फॉर्मूला क्या था स्प्रिंग का, फ्रीक्वेंसी का बताओ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट K1 K2 एम K1 प्लस K2, K2 अपॉन एम K1 प्लस K2। यहाँ तक समझ में आ रहा है फुरकान, समझ में आ गया, कल स्प्रिंग का फॉर्मूला कल आया था। तो ये हाल है, क्या करेंगे, और रिकॉर्ड वाले भी नहीं देखे होंगे इन्होंने, क्या कर रहा था, हाँ तो मैच कितनी कर ली, क्या कर ली बताओ, ये हाल है, बताओ क्या करेंगे, करो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a spring is compressed, a spring compressed, ये बता दी K1 K2, हाँ नहीं आएगा अब समझ में, जब कल आओगे नहीं तो यही होगा, और जब तुम्हारे पास लिंक ज्वाइन था और रिकॉर्ड वाली देख लेते, उसमें पूरा करा रखा है। दो स्प्रिंग को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ड्राइवेशन उस वीडियो में है, ठीक है। दो स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं, उसके लिए ये होता है फॉर्मूला K1 K2, एक एक पॉइंट है वीडियो के अंदर, ठीक है, लिख लोगे, देख लोगे। हाँ ऊपर वाला पैरेलल के लिए, नीचे वाला सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर रूट K1 K2 अपॉन के, क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, देखो हाँ उस पर पड़ी हुई 30 मिनट में पड़ी होगी, ठीक है, और रिकॉर्ड नहीं होगी वो, उस पर देख सकते हो बस। देखो अब, a spring compressed by a spring compressed by 0.2 meter, a spring compressed by 0.2 meter develop a restoring force, a spring compressed by 0.2 meter develop a restoring force, develop a restoring force, a spring compressed by 0.2 meter develop a restoring force of 25 Newton, of 25 Newton, full stop, Newton 25 Newton, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, full stop, a body of mass 5 kg, a body of mass 5 kg is placed is placed is placed over it, a body of mass 5 kg is placed over it, full stop, deduce या फाइंड बोल सकते हो, डिड्यूस, डिड्यूस, ए पार्ट लिखो, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, हाँ फर्स्ट पॉइंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, सेकंड पार्ट, द डिप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, द डिप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अंडर द वेट ऑफ बॉडी, स्प्रिंग अंडर द वेट ऑफ बॉडी, और सी पार्ट, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, हाँ पीरियड मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड, कैपिटल टी, कॉमा, if the body is disturbed, if the body is disturbed, take small g equals to 10 न्यूटन पर केजी। अब तुमको हमने तो पढ़ा है स्मॉल जी न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है, एक होती है न्यूटन पर केजी,
एक ये भी होती है यूनिट, दोनों होती है, ठीक है। 10 जी इक्वल टू 10 न्यूटन पर केजी। समझे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 जो लेते हैं वो क्या ली गई है 10। अब पहले बात में क्या कहा है, a spring is compressed by 0.2 मीटर डेवलप बाय रिस्टोरिंग फोर्स। यानी एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, उसको मैंने कंप्रेस कर दिया। ये मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सबसे आसान, इसको मैंने कंप्रेस करा। कितना कंप्रेस करा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0.2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0.2। डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर ये यहाँ था तो इतनी दूर आ गए, ये कंप्रेस हो गया 0.2 एक्स दूरी पे, ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, अगर मैं स्प्रिंग पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो स्प्रिंग किधर का मानना चाहेगा, उल्टी डायरेक्शन में। अगर मैं इधर खींच रहा हूँ इसको तो स्प्रिंग क्या लगाएगा, अपनी साइड। तो जब कंप्रेस कर रहा हूँ तो फोर्स किधर लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स कितनी लगा रहा है, कितनी लगा रहा है 25 न्यूटन। स्प्रिंग फोर्स कितनी लगा रहे हैं 25 न्यूटन, ठीक, लिख लो। और बॉडी ऑफ मास, बॉडी का मास कितना दे रखा है 5 kg। इतनी बात क्लियर है। आपसे पूछा गया है, पहले बताइए हमें फोर्स कांस्टेंट। अब बताओ एफ है, एक्स है, क्या चाहिए, फोर्स कांस्टेंट। तुमने पता है जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। एफ इक्वल टू के एक्स, माइनस का क्यों लगाऊंगा, अगर मैं वेक्टर में डील करूंगा तो यहाँ पे वेक्टर लगेगा, यहाँ पे वेक्टर, तब माइनस लगेगा। माइनस ये बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर उसमें डील कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड में तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ बराबर के एक्स। ये चीज बुक में भी ध्यान रखना, अगर इनके बुक में ये लिखा हुआ है यहाँ पर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, वो गलत है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे माइनस लगाया है तो आप इसको वेक्टर बोलो, क्योंकि माइनस साइन क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप माइनस साइन हटा रहे हो तो वेक्टर भी हटाओ, क्योंकि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट बताओ इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स किधर लग रही है, स्प्रिंग धक्का किधर को मारना चाह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मारना चाह रहा है, तो माइनस तब लगता है, ठीक है। अगर आप वेक्टर में डायरेक्शन की बात करो, यहाँ पे डायरेक्शन की बात जिक्र नहीं है, खाली फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो एफ बराबर क्या लगा दें, के एफ। एफ कितना 25, के हमें निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट एक्स है 0.2, तो के इक्वल टू 25 अपॉन 0.2, तो आ गया 125 यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर। हो गया पहला पार्ट, फर्स्ट पॉइंट तो निकाल दिया, बहुत इजी था, सही है। अब दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, द डिप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अंडर द वेट ऑफ अ बॉडी। अब उन्होंने क्या कहा है, स्प्रिंग में डिप्रेशन बताओ वेट ऑफ अ बॉडी। अब वेट कितना है बॉडी का 5 kg, यानी अब जो फोर्स अप्लाई करी जा रही है वो क्या हो रही है 5 kg फोर्स लग रही है, केजी वेट। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे लिखा है 5 kg मास। अब देखो यहाँ पे, अब इसी ब्लॉक को डिप्रेशन, कंप्रेशन क्या होता है, डिप्रेस, वो भी वही है, कंप्रेशन वही है ना। अब इस बार कहा गया है, क्या कहा है, अब सपोज करो डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन किस तरीके से हो रहा है, अब यहाँ पर जो फोर ब्लॉक है इसका मास दे रखा है, कितना मास है, मास कितना दे रखा है। हाँ तो पहले मास देख लेते हैं भाई, सेकंड पार्ट में आपका मास दे रखा है 5 kg। अब मैं स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रहा 25 न्यूटन। अब क्या हो रहा है, अंडर द डिप्रेशन, क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अंडर द डिप्रेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। मतलब ये इनका मतलब है कि आपने इस बार स्प्रिंग को इस तरीके से रख रखा है और ये ब्लॉक रख रखा है। अब ब्लॉक भाई नीचे को क्या लगाएगा, वेट लगाएगा, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। अब तुम्हें मास पता है, कितना मास है 5 kg, और फोर्स निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.8 से। तो कितनी फोर्स लग रही होगी नीचे की साइड, 5 इंटू 9.8 लेना है, 10 लेना है, तो 50 न्यूटन की क्या आ गई फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है 50 न्यूटन। अब 50, अब ब्लॉक की कंडीशन कैसे होगी, इस तरीके से करीब करीब आ गया, तो ये कितना अपनी पोजीशन से नीचे हो गया। अब ये फोर्स फिर से किसके बराबर हो जाएगी, के एक्स। यहाँ से हमें चाहिए क्या, एक्स, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ स्प्रिंग, के लाइट है या कैसे स्प्रिंग है, तो उसके नेचर पे, कभी फोर्स वोर्स पे डिपेंड नहीं होता है। तो के यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, एफ बाई के। एफ कितना है 50 और के कितना है स्प्रिंग कांस्टेंट 125, जरा कर लो कट, 5 5 25, 5 2 10, तो कितना आ गया 0.4 मीटर। तो भाई इतना मीटर डिप्रेस हो जाएगा जब इसे वेट के अंदर रख दिए। सही है, आ गया, आ गया नहीं आया,
डिप्रेस वाला सुन लो। अब ये यहाँ पे मास दे रखा है, मास कितना है 5 kg है, मास कितना है 5 kg दे रखा है। अब इन्होंने कहा इसके ऊपर ब्लॉक रखा गया, क्या रखा, ब्लॉक रखा, ब्लॉक रखने पे स्प्रिंग नीचे जाएगा, तो भाई कितना नीचे आ जाएगा, कितना डिप्रेशन हो जाएगा, तो वो डिप्रेशन F इक्वल टू KX के बराबर होगा। अगर ये ब्लॉक नीचे लग रहा है तो स्प्रिंग उतनी फोर्स कितना लगाएगा, ऊपर लगाएगा। अगर सपोज करो स्प्रिंग में ताकत ही नहीं होती तो पूरा ब्लॉक नीचे दबा देता है स्प्रिंग को, स्प्रिंग उसको उठा ही नहीं पाता। पर इन्होंने कहा स्प्रिंग ने डिप्रेस करा, यानी कुछ स्प्रिंग अभी भी है, तो जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतना स्प्रिंग ऊपर लगा रहा है फोर्स, तो इसलिए मैंने ये फोर्स को और ये फोर्स को आपस में इक्वल रखा। यहाँ पर ये एक्ट कौन सी फोर्स होती है, स्प्रिंग की या वेट की, अरे स्प्रिंग फोर्स होती है। और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का। अगर एक बात बताओ, यहाँ पे स्प्रिंग है, इस तरीके से रखा हुआ है, डिप्रेस है, यहाँ पे वेट किधर लग रहा है, नीचे, पर मैं कह रहा हूँ ये स्प्रिंग रुका हुआ है, ये ब्लॉक स्प्रिंग पे रुका हुआ है, तो उतनी फोर्स कितनी लग रही होगी, ऊपर की साइड लग रही होगी। अगर यहाँ मैं एक ब्लॉक पकड़ लूँ हाथ में अपने, इमेजिन करो स्प्रिंग से लटका हुआ है, तो ये ब्लॉक नीचे खींच रहा है, तो वेट किधर लग रहा है, नीचे, पर क्या ये नीचे गिर जा रहा है, तो यानी एक अपवर्ड फोर्स स्प्रिंग लगा रहे हैं, तो जितनी, अगर ये बीच में रुका हुआ है तो जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी क्या है, तो यानी इस बार जो हमारा वेट ऑफ ब्लॉक है वो किसके बराबर हो गया, स्प्रिंग फोर्स, उतनी स्प्रिंग ऊपर लगा रहा है फोर्स, इसलिए F बराबर के एक्स लगाया है। सही है, आ गया, नहीं आया, ठीक है। F एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 0.4 मीटर, ठीक है, तो ये एक्स आ गया अगले केस का। अब क्या पूछा गया है, ये पहले केस का एक्स था, पहले केस में क्या था कि फोर्स दे रखी थी, स्प्रिंग एक्स से कंप्रेस हो रहा था। दूसरे केस में क्या रखा है, डिप्रेस, डिप्रेस मतलब नीचे को जा रहा है, तो नीचे को कौन लेके जा रहा है, वेट लेके जा रहा है उसे, तो दूसरा क्या पूछा गया है, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था कल हमने स्प्रिंग का, फ्रीक्वेंसी का भी लिख लिया तुमने, 2 पाई अंडर रूट K/M। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 2 पाई अंडर रूट M/K, ठीक है, तो 2 पाई ऐसी लिख देंगे। M कितना मास बोलो जल्दी से, 5 kg, और K कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट, करो डिवाइड, 5 टू द 10 5 5 25, तो 2 पाई बाई 5, तो कितना हुआ 0.4 पाई, आंसर हो गया दूसरे वाले का, सेकंड नहीं आया। अरे गधे, टाइम पीरियड निकालना ही है, T इक्वल टू 1/न्यू, अरे भाई न्यू लिख लिया, 1/2 आ गया, टाइम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया, और टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हो गया। सही है, समझ में आ गया, आ गया, समझ में आ गया तुम लोगों के। अक्सा आ गए क्वेश्चन, हो गया। पहले हमने फोर्स निकाला, मास निकाला, फोर्स और मास से स्प्रिंग कांस्टेंट, फिर हमें मास गिवन था, हमने क्या निकाल दिया, हमारा वेट डाउनवर्ड लग रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स के, एक्स इक्वल टू F/K, उससे एक्स निकाल दिया दूसरे केस का। तीसरे केस में टाइम पीरियड पूछा, टाइम पीरियड 1/4 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला लिखा था मैंने कल ही बताया निकाल के, ठीक है। तुम लोगों को तो कहीं डाउट नहीं है, अक्सर नो सर, डाउट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई वाला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं, देखो एक और क्वेश्चन करूं, याद रखना ये स्प्रिंग के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं और उसमें आगे पेपर में भी आएंगे, एडीएम में, तुम लोग एडीएम में कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल का पेपर थोड़ा सही लेवल का होता है, ठीक है। और 12th का मैं बता दूं बैच का, 12th का बैच मैं इसके बाद ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, जैसे तुम्हारा वो खुलेगा रमजानों में, क्योंकि अभी मैंने 12th का मार्च में स्टार्ट करा था, मतलब एंड में जस्ट शुरू करा था, तो अब मेरा जाके सिलेबस कंप्लीट हुआ है पूरी, ऐसे अरोड़ा की बुक पूरी ऑलमोस्ट लगवाता हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। और फिर अभी अब एग्जाम आइडिया लगवाऊंगा, तो तुम लोगों को नोट्स तो प्रोवाइड कर दूंगा मैं अब इस ईयर वाले स्टूडेंट्स के, ठीक है, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, और नोट को समझाऊंगा मैं न्यूमेरिकल और लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो आए, समझ आ गई बात, इसलिए टाइम मत लगाना, ठीक है, उसमें
हाँ बस रमजानों में स्टार्ट कर देंगे, भले ही आधा थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। हाँ 12th का ये मैं, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एंड टाइम पे आता था, मुझे सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगता है। खाली डेरिवेशन खाली मैं थ्योरी पढ़ा के क्वेश्चन कराते थे होता है, क्योंकि बोर्ड में अब 50-50% होता जा रहा है। अगर 50% थ्योरी आ रही है तो 50% न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, और न्यूमेरिकल में असर्शन रीजन ऐड होते हैं, ठीक है, और वो सब टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जो कि न्यूमेरिकल के अंदर ही आते हैं। केस स्टडी, असर्शन रीजन सब न्यूमेरिकल के अंदर ही का पार्ट आएगा। तो जितने अच्छे से 12th के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, इस बार भी माशाल्लाह अच्छा रिकॉर्ड जाएगा, ठीक है, तो तुम लोगों का भी सही जाना चाहिए, समझे, इसलिए फोकस रहना। प्रकान, ठीक है, छुट्टी नहीं हो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब। A 0.2 kg, a 0.2 kg, 2 kg of mass hangs, of mass hangs, hangs, hangs at the end of a spring, at the end of a spring, यानी एक 2 kg का मास स्प्रिंग पे लटक रहा हुआ है, ठीक है, at the end of a spring, full stop, when 0.02 kg, when 0.02 kg more mass is added, 0.02 kg more mass is added, more mass is added to the end of the spring, to the end of the spring, comma, it stretch, it stretch 7 centimeter more, 7 centimeter more, full stop, if it stretch 7 centimeter more, full stop, if 0.02 kg, 0.02 kg, दवाई ले लो, 0.02 kg mass is removed, mass is removed, comma, what will be the removed, comma, what will be the period of vibration, what will be the of vibration, what will be the period of vibration, what will be the period of vibration of the system, of the system, of the system। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुनो, इसमें क्या कहा है, एक स्प्रिंग है जिस पे हमने मास लटका रखा है, कितना मास है भाई, पहले अभी नहीं, पहले बताओ क्वेश्चन में 0.2 kg मास हैंग हो रखा है स्प्रिंग के एंड पे, तो भाई पहले आराम से दिखाना, एक मिनट कौन सा वाला लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये है इस तरीके से, यहाँ स्प्रिंग है, इस तरीके से यहाँ पे हैंग हो रखा है मास, इसका मास है ब्लॉक का 0.2 kg, ये M1 मान लो इसका मास। उसके बाद क्या हुआ, अब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो रखा है, उससे मतलब नहीं, बीच में लटका हुआ है, ठीक है। अब बात क्या आई, इसमें 0.02 और ऐड हुआ। अब भाई 0.02 ऐड होने पे इसके साथ क्या हुआ, ये इसके थोड़ा नीचे और आ गया, ठीक है। अब इस वाले में ये मानो ये पहले का था, और ये जो ऐड हुआ है ये M2 भाई साहब हुए कितना 0.02, और ये कौन है M1 0.2 kg, सही है, ये M1 था, ये M2 ऐड हुआ, ये खिंच गया, और कितना खिंचा ऐड होने पे, तो पहले मैं लिख लेता हूँ भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे कितना हो जाएगा 0.07 मीटर हो गया, ठीक है। 7 इंटू 10 के -2 भी लिख सकते हैं एक ही बार, हाँ। नहीं अब ये वो दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। अब मास की, अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, कौन से मास ने स्ट्रेचिंग करवाई है, छोटे वाले, ये वाले ने तो स्ट्रेचिंग करवाई है, मैंने क्या बताया, अगर ये लटका हुआ था तो कोई स्ट्रेच का जिक्र नहीं था, उन्होंने कहा स्ट्रेच 7 सेंटीमीटर किसके ऐड होने से हुआ, यानी अब हमारी जो फोर्स होगी, स्प्रिंग किधर लगाना स्टार्ट कर देगा, ऊपर को, ये स्प्रिंग ऊपर को फोर्स लगा रहा है, ये ब्लॉक किधर फोर्स लगा रहा है,
नीचे क्या दोनों फोर्सेस बराबर हैं? बराबर है, रुका हुआ है सिस्टम। ये अगर नहीं बराबर होती बहुत खींच के नीचे आ जाता, टूट जाता। अगर ये ज्यादा होती खींचने नहीं देता, ऊपर को खींच लेता। तो दोनों फोर्सेस बराबर है, तो F बराबर mg। हमारा फोर्स किसके बराबर हो गई? वेट। कौन सी फोर्स? ये F कौन सी फोर्स है F1? स्प्रिंग फोर्स। ये F कौन सी फोर्स है जो स्प्रिंग लगा रहा है? भाई ये स्प्रिंग की फोर्स है। और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? kx होता है। डायरेक्शन का जिक्र होगा तो माइनस लगा दिया जाएगा, डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, मैग्नीट्यूड में बात हो रही है, ऐसे लिखा जाएगा। सही है ये। और वेट कितना है? वेट अब बताओ यहाँ m क्या लिया जाएगा? m1 m2। कौन से वाले ने खींचा? m2। तो यहाँ क्या लगेगा? m2g। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ से फॉर्मूला निकाल दो जल्दी से। अब क्या दे रखा है यहाँ पे? m2 बताओ कितना है? m2 और g का जिक्र है? g का जिक्र नहीं है। g लिख लो 10, क्वेश्चन में लिख लो g10 ले लो, आसान हो जाएगा। k कितना दे रखा है? k नहीं है, k निकाल लेंगे। अब क्या ये बदल जाता है, सेम रहता है क्या? ये किस पे डिपेंड होता है? 20/7 न्यूटन पर मीटर। सही है, क्या समझ आ गया? क्या आ गया? 20/7 न्यूटन। अरे बराबर इक्वल तो होगा सर। नहीं होगा? हाँ सर मैं ये कह रही थी बोलो। कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इट स्ट्रेचेस 7 सेंटीमीटर मोर, तो सर इसका मतलब हाँ, ये पहले भी तो स्ट्रेच हुआ है। अगर पहले स्ट्रेच हुआ उसका हमें मतलब नहीं है। हमने जब ब्लॉक ऐड करा उस ब्लॉक ने कितना स्ट्रेच करा। इंपॉर्टेंट बात ये, अगर तुम लगाओ उस वाले स्ट्रेच को मारो x और फिर उस वाले को मारो +7, फिर दोनों का वेट मानो। सही है, तो तुम्हारा क्वेश्चन तब भी हो सकता है, तब भी हो जाएगा। ओके। करो। लो ये कह रही है मैं ऐसे नहीं करूंगी तो मैं ऐसे करूंगी। ये x +7 इक्वल टू m1 + m2। ये कहना चाह रही हो ना? m1 + m2 कितना हो जाएगा? यस सर, यही कहना चाह रही थी। 0.22 और g10 ले लो। तो k कितना है? k निकालना है। अब यहाँ x कितना है? यहाँ पर अभी दिक्कत ये आएगी ना, kx इक्वेशन दो अननोन से एक इक्वेशन कैसे निकल जाएगा? या तो k की वैल्यू पता होती, 2.8 है, तो k की वैल्यू तो बाद में निकली है ना, तो आपका वो इंपॉर्टेंट बात नहीं रहती है। नहीं सुनो सुनो, यहाँ पर आपको k भी अननोन है और x भी अननोन है। इनिशियल वाला, इनिशियल में कितना स्ट्रेच हुआ है। तो अगर ये चीज क्वेश्चन हो तुम वो देखो कि तुम्हारे मास एंटर करने से कितना स्ट्रेचिंग हुई, उससे k निकाल दो। सही है, सही है। तुम्हारे यस मास सर। एंटर करने से कितनी स्ट्रेचिंग हुई है, इंपॉर्टेंट बात वो है। अगर यहाँ पर तुम्हें गिवन होता है स्प्रिंग कांस्टेंट तो तुम पुराना इनिशियल या ये पहले गिवन होता कि x दे रखा है तो k निकाल देती। अब तुम दो एक इक्वेशन से दो चीजें थोड़ी ना निकाल सकते। ठीक है, तो तुमने खाली सेकंड वाला केस पकड़ा, तुमने कहा जो एंटर करा उससे कितना स्ट्रेचिंग हुआ। सही है, समझ में आ गई बात? ठीक है, यस सर। वो हो सकता है। इसलिए मैंने ये वाले को नहीं लगाया, टोटल वाले को। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना है कि उसके एंटर करने पे कितना है एक्स की वैल्यू, क्योंकि दो अननोन आ जाते, के भी निकालना पड़ता है और एक्स भी। अब एक इक्वेशन में दो चीजें थोड़ी निकाल देंगे, एक इक्वेशन से एक ही को सॉल्व करेंगे। तो हमने ये एक इक्वेशन बनाई m2 वाली। सही है। अब आगे केस में क्या कहा गया है? अब क्या कहा है? 0.02 उसके करेंगे। अब 0.02 को हटा दो। अब भाई 0.02 हटाया, जैसे इसको हटाया m2 को, यहाँ से मैंने हटा दिया ये m2 मास को। सही है, इसको हटा दिया। कौन सा मास लगा हुआ था यहाँ पर? m1। अब ये m1 के साथ क्या हुआ? ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। इसका क्या पूछा गया है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? √m/k। भाई साहब m कौन सा लूं, कौन सा मास ऑसिलेट हो रहा है? 1। तो 2 पाई √m1 की वैल्यू बोलो जल्दी। 0.2। k की वैल्यू बोलो 20/7। 7 ऊपर आ गया, तो 2 पाई √7/100। कर लो जल्दी से इसको, ये आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.66। देखो फिजिक्स में इसके यहाँ तक छोड़ने पे नंबर कोई बेवकूफ भी होगा जो यहाँ नंबर काटेगा बच्चों के। ठीक है, थोड़े बहुत कटेंगे कटेंगे, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है क्या कॉन्सेप्ट लगाया, ना कि मैथ की वैल्यू निकालना। ठीक है, तुमने ये निकाल दिया, थोड़ा बहुत सॉल्व करके निकाल देना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सही, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात ये नहीं है यहाँ तक छोड़ो वहां तक, बात है कॉन्सेप्ट लगाने की, क्या कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, वहां पे पैसे होते हैं, उसी के नंबर होते हैं। ठीक है, अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। पांच आ गया समझ में? कैप तुम भाई स्कूल में पूछ रहे हो नहीं पूछने जा रहे हो? हैं? नहीं जा रहे हो? सेंट पॉल में और डीएम में छूट रहती है ना। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और लिखो जल्दी से। लिखो अ बॉडी ऑफ मास 12 kg, a body of mass 12 kg is suspended by a body of mass 12 kg is suspended by a body of mass 12 kg is suspended by a coil spring of natural length. coil spring मतलब सर्कुलर टाइप में, ठीक है। coil spring of natural length 50 centimeter and a force constant स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही होता है। ये बताया तो था। फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट। तुम यूनिट से नाप लिया करो। अब जैसे आगे और एक जगह मैग्नेटिक फील्ड, तुम देख लो अगर यूनिट टेस्ला है पीछे तो वो मैग्नेटिक फील्ड ही। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ पूरा सुनो। 2 into 10 की पावर 3 लिखो अभी। 2 into 10 की पावर 3 फोर्स कांस्टेंट 2 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। अब बताओ भाई न्यूटन पर मीटर किसकी यूनिट होती है? बताओ तो कौन है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट है। बस खत्म। यूनिट से पहचान लिया करो, ठीक है। कोई भी नाम आ जाए उसका नया सा फुल स्टॉप। व्हाट इज द stretch length of the spring? Stretch length of the spring question mark if the body is pulled down further stretching the spring to a length of 59 centimeter. The spring to a length of 59 centimeter. 59 centimeter and then released. What is the क्वेश्चन वहां में लिख दिया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन of the suspended mass of the suspended mass ठीक है। करो भाई सॉल्व इसको। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, हो जाएगा। करो क्वेश्चन, करो ये वाला रीड करो। आप पढ़ो क्या दे रखा है। 12 किलो बाय क्वाइल। पहले मास बताओ कितना है। मास कितना है? पहले वैल्यू लिख देते 12 kg, यानी कि स्प्रिंग है जिससे कितना मास अटैच्ड है? 12 kg अटैच्ड है इससे, ठीक है। अब 12 kg मास अटैच्ड है। अब क्या हुआ? नेचुरल लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। फोर्स कांस्टेंट जी की वैल्यू
जी की वैल्यू 9.8 लो जब लिखेंगे तो। अब स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ कितना है के? 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। सही है, ये हो गया 2 × 10⁻³ मीटर पर मीटर। व्हाट इज द स्ट्रेच लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? अब बताओ, जब भाई ब्लॉक सस्पेंड करा इस पे तो ये खींचेगा कुछ। नेचुरल लेंथ की मतलब हो गया, यानी जब आपने स्प्रिंग को खींचा नहीं है तो वो होती है नेचुरल लेंथ। यानी वो लेंथ है जब यहाँ पर ब्लॉक नहीं था तो ये लेंथ थोड़ी हल्की थी, इसकी थोड़ा कम था, ये एक्चुअल लेंथ थी। जैसे ही आपने इसमें 12 किलो ऐड करा तो ये खिंच गया, और कितना खींचा ये नहीं पता है, ये निकालना है। तो बताओ कौन सी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है? mg वेट। और कौन सी फोर्स स्प्रिंग लगा रहा होगा रुका हुआ है तो कौन क्या होगा? दोनों रुका हुआ है तो फोर्स बराबर वेट। वेट कितना भाई? और फोर्स क्या? के एक्स। एक्स कितना होगा? एम जी बाई के। एम बोलो जल्दी कितना है? और जी 9.8 और स्प्रिंग कांस्टेंट 6। करो मल्टीप्लाई इसकी जल्दी, कितनी आ रही है? 0.0588 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.88 सेंटीमीटर। ये आपका खिंचाव हो गया स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यहां तक कहीं डाउट किसी को? भाई नेचुरल लेंथ होता है जब मास नहीं लटकाया, जैसी मास लटकाया स्प्रिंग खींचा, और कितना खींचा वो ये निकाल दिया। अब क्या कहा गया? अब ये कहा है इस ब्लॉक को हमने फर्दर खींचा, 59 तक खींचा, ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया। तो जब ये खींचने के बाद ये छोड़ा गया तो अब इसमें निकालना फ्रीक्वेंसी। तो भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 1/2 हाँ 1/2 के/m। के सेम रहेगा, एम कितना है? हाँ लगा दो जल्दी से। अब ये बता दिए टोटल लेंथ कितनी हो गई स्ट्रेच। हाँ टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी स्प्रिंग की? हाँ ये तो भाई तुम्हारा वो आ गया कितना खींचा स्ट्रेचिंग। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द स्ट्रेच लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी टोटल लेंथ करके लिख देना। टोटल मतलब लेंथ क्या होगी? स्ट्रेच लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो लिख दो स्ट्रेच लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब टोटल कितनी हो जाएगी भाई? टोटल 50 में क्या जुड़ जाएगा? 50 थी भाई, कम थी, तो 50 प्लस 5.88, तो 55.88 सेंटीमीटर बढ़ गई टोटल लेंथ। टोटल स्ट्रेच लेंथ हो गई। ये क्या हुआ? इसको हम स्ट्रेच लेंथ नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या फिर खिंचाव को क्या बोलते हैं? रियर फ्रैक्शन या कंप्रेशन। कितना कंप्रेस हुआ, कितना इलोंगेट हो गया। हाँ ये पूछा है, ये है स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अब टोटल स्प्रिंग कितना नीचे आ गया? तो बढ़ गई 50 से कितना हो गई? 55.8, मतलब चेंज कितने का आया? 5.88 सेंटीमीटर। सही है, टोटल स्ट्रेच लेंथ हो गई। सही है, आ गए यहाँ पे कहीं डाउट? ठीक है, अब पूछा इसको, कहा कि इसको फर्दर खींचा। अब देखो एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड होती है? फ्रीक्वेंसी 1/2π√k/m। के स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड होती है। दूसरा कौन सा मास अटैच है। अब मैं इसे कितना भी खींच लूं, ठीक है, तुमने ये देखा भी होगा, अगर ये जो है पेंडुलम को आप छोड़ते हो, मतलब तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होते हैं वो उस पर डिपेंड नहीं होते आपके कितना उसका वो मास है, ये इन सब पे नहीं। 2π√L/g होता है टाइम पीरियड। ऐसे ही जब स्प्रिंग में फ्रीक्वेंसी होती है, बस ये याद रख लो, उसके मास पे डिपेंड होती है, और उसके स्प्रिंग कांस्टेंट, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं होती कि आप उसे कितना खींच रहे हो, कहाँ से छोड़ रहे हो। और मैं यहीं से छोड़ दूं छोटा सा खींच के, तब भी 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन लेगा? उतना ही लेगा। समझ गए बात? समझ आ गई बात? नहीं आया? आ गया? अभी ये सपोज करो, इसको और अच्छे से समझा देते हैं। एक स्प्रिंग है, अब एक स्प्रिंग को मैंने यहाँ से छोड़ा छोटा सा नीचे करके, अब ये 1 सेकंड में थोड़ा 3 ऑसिलेशन ले रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में कितने ले रहा है? 3 ऑसिलेशन। अब इसको थोड़ा फिर नीचे छोड़ा, अब इतने ही ऑसिलेशन, मतलब अब भी वो 1 सेकंड में ही जाएगा, तो अब की बार और तेज स्पीड में जाएगा। नहीं आया? आ गया समझ में? अब जैसे स्प्रिंग है यहाँ, अगर मैंने इसे कम कंप्रेशन करके छोड़ा यहाँ से छोटा सा, तो ये 1 सेकंड में 3 बार ऑसिलेट हो गया ऊपर नीचे। अब तुम कहो नहीं इसको मैं ज्यादा खींचता हूँ, खूब खींच के छोड़ता हूँ, अब जो स्प्रिंग जाएगा वो तेज स्पीड में जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा? उतना ही लगेगा। तो वो टाइम फ्रीक्वेंसी जो होती है मास पे और उस पे स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड होती है।
ना कि उसके उस पर डिपेंड होती है कि कहाँ लेंथ पे डिपेंड। अब मुझे क्या पूछी गई है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई अंडर रूट के की वैल्यू बोलो कितनी है, कितना मास अटैच है, कितना 12। अगर बताओ ये मास हटा दूं मैं यहाँ से तो क्या ये ऑसिलेशन करेगा स्प्रिंग, नहीं करेगा, मास ही तो उससे दोबारा नीचे लेकर आ रहा है। आई बात, ये भी पॉइंट की, अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ का मास काट देता हूँ, क्वेश्चन यही बन गया टेक्निकल, यहाँ मास काट दिया और मेरे को आप बताओ नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो तुम कहोगे मास कट गया। जब मास कट गया भाई साहब ये है ही नहीं मास यहाँ पर, तो मासलेस स्प्रिंग का मतलब मास होता ही नहीं है अपना, तो क्या वाइब्रेशन करेगा वो ऊपर नीचे, नहीं ऊपर जाके लग जाएगा बस, दोबारा नीचे आएगा ही नहीं। दोबारा नीचे कौन लेके आता है, ये मास ही लेके आता है। हाँ फ्रीक्वेंसी का कोई, फ्रीक्वेंसी का टर्म ही नहीं आया, नॉट डिफाइंड, आपको नहीं कुछ नहीं कह सकते फ्रीक्वेंसी के बारे में, खत्म फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आ भी रहे 2/6 तो इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना आएगा, 100 का 10 बन जाएगा, 10/2 पाई अंडर रूट 10/6, आंसर आ गया ये। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तुम लोगों के समझ में आ रहा है भाई, अक्सा और ये इल्मा Yes, sir. आ रहे, Yes, sir. लिखो। आ गया समझ में ये। अब नेक्स्ट लिखो फॉर्मूला, तुम लोगों ने में पढ़ा है सिंपल पेंडुलम, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग। अब देखो क्वेश्चन में मार्क कर दे रहा हूँ 14.23, 14.23, ठीक है। अच्छा डबल स्प्रिंग वाले और करा देते जरा, मैं किसी के में आ गए डबल स्प्रिंग का ना तो दिक्कत होगी, करो एक और क्वेश्चन डबल स्प्रिंग का करो। आप पैरेलल रहो, कराया स्प्रिंग का स्कूल में, देखो रुको एक मिनट रुको, अच्छा एक एनसीईआरटी का करो, डबल स्प्रिंग का तो थोड़ा डबल ही लिखो, एन आइडेंटिकल स्प्रिंग, लिखो जल्दी, एन आइडेंटिकल स्प्रिंग, लिखो इधर, एन आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के आर अटैच्ड टू अ ब्लॉक, आर अटैच्ड, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, आर अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास, are attached to a block of mass small m, small m and to a fixed support as shown, and to a fixed support as shown, full stop, show that when the mass is displaced, show that from the when the mass is displaced from its equilibrium position, from its equilibrium position, from its equilibrium position, from its equilibrium position, ठीक है, on either side, on either side, on either side, comma, it executes simple harmonic motion, it executes simple harmonic motion
फुल स्टॉप। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को या तो तुम इस डायग्राम से अभी बना रहा हूं मैं, इस डायग्राम से या तो तुम वो प्रूव करके दिखा दो कि इक्वेशन x इक्वल टू ए, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, a cos ओमेगा टी, और दूसरी वो तो एक सॉल्यूशन था, ए साइन। सिचुएशन के हिसाब से चेक करेंगे कौन सा वाला लगेगा। मीन पोजीशन पे जनरली कौन सा न्यूमेरिकल में लिया जाता है, साइन वाला। कॉस वाला हमने वैसे सॉल्व कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हम साइन वाले से इक्वेशन को एनालाइज करते हैं कि कौन सा वाला लगेगा, सबको आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, इनको आता है, आता है नहीं तुम लोगों को, साइन और कॉस वाले दो सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये गिवन है, ये बनाओ डायग्राम, ये डायग्राम जल्दी से बनाओ। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है कि भाई ये स्प्रिंग जो है सिंपल हार्मोनिक शो कर रहा है। अब बताओ सिंपल हार्मोनिक में फोर्स कितनी होती है, F बराबर kx होता है। अगर तुमने इस सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला निकाल दिया, मतलब बता दिया कि यही कर रहा है, तो ये क्या करेगा फिर, सिंपल हार्मोनिक, यानी इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब बात आती है कैसे करेंगे। अब देखो जरा, अगर मैं मान लो इसको लिखो, लेट अज्यूम वी डिस्प्लेस इट बाई एक्स, हमने इसे क्या करा, थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स डिस्प्लेस करने पे अब ये वाला स्प्रिंग खींचा और ये ब्लॉक इधर आ गया, इस जगह से कितना आ गया, देख समझ आप 5 देख ले, ठीक है, ये डिस्प्लेस एक्स आ गया, ठीक है, ये के था, ये के था। अब सुनो, जब मैंने इसे यहाँ से यहाँ खींचा, ये वाला स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगाएगा, पहला वाला, मैं K1 K2 नाम दे देता हूँ, बात को K मान लूंगा, तो इसको मान लो K1, इसको K2, तो यहाँ लिख लो K1 बराबर K2 बराबर K, तो सब बराबर इक्वल है, ठीक है। अब बताओ ये वाला स्प्रिंग किधर खींचेगा इसको, इस वाला इस डायरेक्शन में, फोर्स बाई फर्स्ट स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग भाई साहब फोर्स कितनी लगाएंगे, F बराबर KX, माइनस साइन क्या बता, डायरेक्शन, माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बता देता है, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन किधर है, यहाँ लिखना, नेगेटिव शो F इज टूवर्ड्स, किधर है F1 इज टूवर्ड्स, किस साइड खींच रहा है ये वाला पहला स्प्रिंग, अरे गधे, जब इसको खींचूंगा इधर, ये वाला स्प्रिंग किधर खींचेगा, अपनी साइड को, टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब फोर्स बाय सेकंड स्प्रिंग F2 बताओ किधर, अब ये वाला स्प्रिंग किधर धक्का मारेगा इसको, जब ये कंप्रेस हुआ है, तो ये वाला स्प्रिंग किधर धक्का मारेगा, टू माइनस K2x, अभी नाम K1 K2 ले रहा हूँ। अब बताओ इसके लिए भी कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना, और अगले वाले के लिए भी मीन पोजीशन से क्या हुआ, डिस्प्लेस। अब यहाँ पर भी वेक्टर लगाएंगे, यहाँ का माइनस क्या बता रहा है, नेगेटिव शोज, हाँ F2 इस किधर साइड जा रहा है, ये बताओ जल्दी से बताओ, लेफ्ट है राइट है, हाँ क्यों नहीं इक्वल होंगे, इस वाले के लिए थोड़ा डिस्प्लेस हुआ है, आगे बढ़ा, उस वाले के लिए एक्स आगे आया, एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, रुक जाएगा, फ्रिक्शन रोकेगा ना इसको, अरे फ्रिक्शन है ना यहाँ पे मौजूद, हाँ तो हल्के हल्के स्पीड कम होती जाएगी, अगर तुम ये मानो सिस्टम को फ्रिक्शन ले, तो ये यही होता रहेगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो यहाँ जाएगा, कम होगा। हम अभी पहली 2 स्टेप ले रहे हैं, या अज्यूम करके चल रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन में फ्रिक्शन गिवन है, जिक्र है क्वेश्चन में फ्रिक्शन का, नहीं, तो बस ये मानो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है अभी, यानी फ्रिक्शन नहीं है। अभी एक्स इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, अगली बार में ये इधर आ जाएगा तो फिर एक्स आएगा, अगली बार में इधर आ जाएगा फिर एक्स डिस्प्ले, तो बी पोजीशन से इधर जाना या इधर जाना, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स खिंच गया, ये एक्स कंप्रेस हो गया, अरे आ रहा है, एक्स क्या होता है, या तो खींचना या एक्स कंप्रेस करना,
माइनस K2 क्या होगा, x हो गया। नेगेटिव साइन शोज दैट F2 टुवर्ड्स, ये बताओ कितना है, लेफ्ट। ये भी किधर है, लेफ्ट। क्यों, देखो अब ये वाला स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा, अपनी तरफ। अरे भाई ये वाला खींच रहा है तो ये सवाल इसे किधर खींचेगा, अपनी तरफ। और ये वाले दब रहे हैं तो इसको किधर धक्का मारेंगे, उल्टी डायरेक्शन में, इधर ही लेफ्ट। तो दोनों स्प्रिंग इस पर किधर फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी। तो नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स F1 प्लस F2। नेट फोर्स कितनी होगी, F1 प्लस, मैं वेक्टोरिकली ऐड कर रहा हूं तो सीधा ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो बताओ माइनस K1 x प्लस माइनस K2 x, वेक्टर लगा दूं, अगर वेक्टर गायब करे तो माइनस बाई भी हट जाएंगे। तो K1 K2 बराबर है, तो KX वेक्टर माइनस KX वेक्टर, तो कितना हो गया, माइनस माइनस 2KX वेक्टर। देख लो क्या स्प्रिंग, ये मोशन हमारा फॉलो हो रहा है, F इक्वल टू KX इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे K का काम कौन कर रहा है, माइनस 2K, ठीक है। तो इस बार स्प्रिंग कांस्टेंट नेट होगा इसका, दोनों का, वो क्या होगा, माइनस का 2। समझ आ गई बात। तो अब जब यह सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो तुम मुझसे कहो इन दोनों का नेट क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका जो मोशन का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा कितना होगा, माइनस 2K, मतलब वेक्टर इक्वल टू माइनस 2K, ये इस तरीके से 2K लिख लो, ये इसकी बात लिखो, अभी लिखो। इतना लिख लो पहले, फिर आगे बता रहे हैं। अब मैंने एक पार्ट सॉल्व कर दिया, मैंने क्या करा कि अगर हमारा F इक्वल टू KX को फॉलो कर रहा है माइनस, तो हमारा ये जो क्या कराएगा, SHM कराएगा। तो भाई यहाँ पर SHM करा रहे हैं, सही करा रहे हैं। ये वाला स्प्रिंग इधर गया तो इधर फोर्स लगाए, हाँ अक्सर समझ में आ गया। सर ये समझ नहीं आया कि ये दोनों स्प्रिंग जो है ये एक ही तरफ फोर्स क्यों लगा रहे हैं, ये दोनों तो सर ऑपोजिट अच्छा, साइड लगाने चाहिए ना फोर्स। अब अच्छा अच्छा तो अगर मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूँ तो ये जब खींच रहा है तो ये अपने आप को किधर लाना चाहेगा, इस ब्लॉक को किधर खींचेगा, अरे इधर को खींच रहा हूं मैं, तो स्प्रिंग किधर, जब छोड़ोगे किधर जाएगा ये ब्लॉक, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये स्प्रिंग किधर को लगा रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में। अब जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर रहा हूँ, ये वाले स्प्रिंग क्या हो रहा है, कंप्रेस, तो ये वाला भी तो इधर ही धक्का मारेगा इसको, दोनों सेम डायरेक्शन में तो लगेंगे। अगर ये मानो ये स्प्रिंग ना होता, मैं छोड़ता तो किधर जाता, किधर जाता, कैसा हाथ से छोड़ता तो, अगर ये स्प्रिंग मौजूद नहीं होता तो ये ब्लॉक किधर जाता, उधर साइड को, इस साइड को, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड में आता, सही है, ये बात क्लियर। अगर ये स्प्रिंग ना होता, मैं इसे दबाता ही करके छोड़ता हाथ से, तो किधर जाता, लेफ्ट को ही जाता, जैसे हाथ हटाता। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, एक बस कंप्रेस होकर अपने आप को हटा रहा है, दूसरा खींच रहा है तो अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाह रहा है। आ गया समझ में, अच्छा नहीं आया, यस सर। अरे यस भाई सर ये मौजूद नहीं होता तो ये इधर खींचता, ये मौजूद नहीं होता, धक्का मारता है इसको इधर, तो दोनों एक ही साइड पर डबल डबल दिखा रहे हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है। अभी देखो हमारी इक्वेशन फॉलो हो गई, स्प्रिंग के ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या होती है, F इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ के की जगह कौन काम कर रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस के डैश एक्स, नया स्प्रिंग कांस्टेंट, F वेक्टर माइनस वो किसके इक्वल है, 2K के इक्वल है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यानी अभी ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। अभी लिख दो ये वाली बात, thus the force acting on the mass, thus the net force acting on the mass is directly proportional to x, is directly proportional to displacement x, and has spring constant net, and has total spring constant of this force through this force is k dash, spring constant through this force is k dash, k dash तुमने मार्क कर दिया, डबल ऑफ k, ठीक है। 10 above system perform SHF, 10 above system perform
सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ठीक है। तो SHM परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आ गया समझ। पहला 10 अबव सिस्टम परफॉर्म SHM, ठीक है। तो यानी आपकी जो नेट फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और ये नेट फोर्स में नेट जो निकला स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का मिलके, तो वो निकला डबल ऑफ के डैश, ठीक है, डबल ऑफ के, सॉरी डबल ऑफ के डैश के बराबर माना है। अब पूछा क्या गया है, टाइम पीरियड। अब ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अब बताओ यहाँ के कौन है, के डैश लिखूं या खाली के लिखूं, के डैश लिखेंगे, तो के डैश, और के डैश के लिए 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे कहीं दिक्कत किसी को, सही है, समझ में आ गया। वो एक स्प्रिंग के लिए होता है, यहाँ दोनों ज्वाइन है तो के डैश हो गया, आ गया, तुम लोग आ गए समझ में भाई। अरे भाई ये समझ में नहीं आया, डबल ऑफ के इक्वल हो गया। अब ये इस इक्वेशन से क्या पता चल गया कि हमारा सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है, और उस पे फोर्स जो लग रही है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के डैश, जो कि डबल ऑफ के। अब पूछा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। वहां पे के एक स्प्रिंग का होता है, यहाँ पे के डैश रख दिया जाएगा, तो के डैश की जगह 2k रख दिए, समझ में आ गया तुम्हारे, आ गए लोगों के भाई इल्म अक्सा। यस सर, आ गया। ठीक है, अब इसको कर लो, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, हो सकता है आ जाए एग्जाम में, तुम लोग तो ध्यान से करो, जा सकता है ऐसे ही आते ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ लेवल अच्छा होगा तुम्हारे स्कूल का। लिखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और कर लो क्वेश्चन इस पे, एक और करो। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स each of force constant k, two identical springs each of force constant k, two identical springs each of force constant k are connected, फर्स्ट पॉइंट लिखो इन सीरीज, सेकंड पॉइंट लिखो इन पैरेलल, फर्स्ट पॉइंट इन सीरीज, second point in parallel, and the support of mass, and they support a mass, and they support a mass small m. Calculate the ratio of time period of the mass into, बहुत आसान है, खुद करके दिखाओ। एक में देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है दो स्प्रिंग है भाई, दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के। तो जरा सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले न्यूमेरिकल हमें पता है कि हम वैल्यूज लिखते हैं, उसके बाद क्या बनाते हैं, कौन सा डायग्राम, नाम क्या है उस डायग्राम का, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले ये आया मार्किंग, यहाँ पे दो स्प्रिंग लगा दो, दोनों पैरेलल में लगा दो, ब्लॉक का मास m दे दो। अब की बार में दो स्प्रिंग लगा दो, दोनों सीरीज में लगा दो, ब्लॉक का मास m दे दो। ठीक है, एक का K1 नाम दे दो, एक का K2, इसका भी K1 और K2 दोनों का स्प्रिंग, मतलब K1 बराबर K2 बराबर K हो गया, सही है। अब क्या मास है हर एक का, m मास हो गया। पहले बार में पूछा गया तुम्हें बताओ क्या होगा नेट स्प्रिंग कांस्टेंट, पैरेलल सिस्टम में क्या होता है बताओ, पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे जुड़ता है, Kp, ये बताओ इसको, पैरेलल कौन कर रही है, रेजिस्टेंस वाला नहीं, पैरेलल में क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको फॉर पैरेलल
फॉर पैरेलल कल ही बताया है, ये अकले हैं। K1 प्लस K2 K प्लस K कितना हो गया 2K, ये पैरेलल हो गया। सही है क्या? सीरीज में बताओ भाई, फॉर सीरीज मामून क्या होता है फॉर्मूला सीरीज में? हाँ 1/KS बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। K1 अरे एक ही बात है भाई, K1 K2 अपन K1 प्लस K2 एक ही बात होती है। KS तो 1/KS कितना हो जाएगा यहाँ से 2/K, तो KS कितना निकल के आएगा K/2। एक K आ गया, दूसरा K आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से क्या होता है पैरेलल के लिए? टीपी क्या लिखना है? टाइम पीरियड फॉर पैरेलल। पैरेलल क्या होता है 2π√, KP। ठीक है KP वाला तो लगेगा, तो 2π√m/2K। TS सीरीज में बताओ, फॉर सीरीज लिख दोगे टाइम पीरियड फॉर सीरीज क्या फॉर्मूला है 2π√KS। तो क्या होता है फॉर्मूला KS का m/K/2 ऊपर को आ गया 2π√2m/, दो चीजें निकाल दी। क्या पूछा गया है इनका? रेशो का फॉर्मूला TS/TP। बताओ क्या लगेगा 2π√m/2K 2π√2m/K 2π से 2π कैंसिल, √m। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ, रेशियो निकाल के बताओ मुझे जल्दी से स्पीड में। देखो TS/TP, तो देखो ये बना √m अपॉन √K √2, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ भाई। यहाँ √ अगर तुम्हारा x/y में होता है तो x पे भी है और y पे भी है, और प्रोडक्ट में होता है तब आ गया। अगर √xy लिख रहा हूँ उसका मतलब है √x × √y, तो यहाँ प्रोडक्ट में का ब्रेक कर दिया, उसको भी कर दूंगा √2 √m/√k। अब देखो √k से √k उड़ गया, √m से √m उड़ गया, ये रूट ऊपर है ये रूट नीचे, √2 × मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेन डिवीजन, ये वाला सबसे नीचे वाला ऊपर आता है ये इसके साथ, तो खाली क्या होगा 1/2 रेशो हो गया 1/, ये हो गया। सही है, समझ में आ गया? आ गया? तुम लोगों को कहीं डाउट यहाँ पर? पान आ गया समझ? तुम दोनों क्या आ गया? अक्सर और इल्मा? यस सर आ गया। ठीक है, बस तीनों का रेशो निकाल, दोनों का रेशो निकाल। TS का मैंने उल्टा तो फॉर्मूला नहीं लगा दिया। अच्छा सॉरी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने उल्टा रख दिया, उसको ऊपर लिख दिया, उसको मैंने निकाला TP/TS, लिख दो TP/TS। ठीक है TP/TS, तुमसे पूछा गया TS/TP, तो रेशो उल्टा हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। उल्टा कर देंगे 2:1 आ जाएगा। TS/TP पूछा गया है, उल्टा कर देंगे 2:1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? आ गया? एक और कर लो क्वेश्चन लगे हाथ, अरे एक और कर लो हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, रुके हुए बैठ जाओ। अबे आ रहा है अभी 12 का, कोई नहीं आया, बैठो अभी। A tray of mass, ये करो चलो, अच्छा जल्दी करो। अब देखो मैं अच्छा मार्क कर रहा हूँ इसको, होमवर्क। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो।